everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 2nd of class 7th NCERT Science, and today's we are going to discuss from the topic the food pipe और esophagus और इसके further जो भी topics है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं. So let's discuss. द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और इसोफेगस. जो हमने खाना खाया है यानी कि जो हमने खाना बगल कैविटी के अंदर रख लिया है वो देन हम उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा फूड पाइप यानी कि भोजन नली के अंदर, जिसको हम इसोफेगस भी बोलते हैं, जो कि हमने फिगर 2.2 के अंदर देखी भी है. द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट. तो जो हमारी फूड पाइप है वो कहाँ से कहाँ तक जो है वो रन करती है, वो नेक के अलोंग चेस्ट तक वो जो है रन करती है. नाउ पहेली वॉन्ट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग. पहेली जानना चाहती है कि क्यों जब भी हमें वॉमिटिंग होती है तो फूड अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव करता है. तो बेसिकली रीज़न यही होता है कि जब भी हमें कोई डिजीज हो जाती है या हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा जो स्टमक है उसके अंदर एक्सेस प्रेशर बन जाता है और उसी प्रेशर की वजह से जो फूड है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है और हमें वॉमिटिंग हो जाती है. सो यहाँ पर देख लेते हैं, दिस इज़ इसोफेगस और यहाँ पर हमने जो फूड है वो खाया है तो वो इसोफेगस से पास होते हुए हमारे स्टमक के अंदर चला जाएगा. नाउ फूड इज पोस्ट डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप. हमारी जो फूड पाइप है उसकी जो वॉल है वो मूवमेंट करती है और इसकी वजह से जो खाना है वो नीचे की तरफ पुश हो जाता है. एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड. और हालांकि हम यही बोल सकते हैं कि हमारी पूरी की पूरी भोजन नली होती है वहाँ पर जो इस तरह की मूवमेंट चलती रहती है और जो खाना है वो नीचे मूव करता रहता है. एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट. कई बार ये होता है कि हमारा जो स्टमक है वो खाने को एक्सेप्ट नहीं करता और उस टाइम पे हमें वॉमिटिंग हो जाती है. रिकॉल करना है आपको वो इंस्टेंसेस जब आपको वॉमिटिंग होती है, जब जैसे ही आप खाना खाते हो उसके जस्ट बाद आपको वॉमिटिंग हो जाती है. तो इसके पीछे क्या रीज़न है इसको आपको अपने टीचर अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टमक. द स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग. बहुत ही जैसे एक थिक वॉल, बहुत ही मोटी दीवारों वाला बैग भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि स्टमक की जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है. इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे. इसकी जो शेप है वो जे शेप का होता है हमारा स्टमक. एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. जो हमारी भोजन नली है उसका सबसे वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा जो पार्ट है वो कौन है, वो है स्टमक. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड. तो हमारी जो फूड पाइप है एक एंड से ये हमारी फूड पाइप से जुड़ा है और दूसरे एंड से ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा जो स्टमक है वो जुड़ा होता है. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट्स म्यूकस. जो हमारे स्टमक की, हमारे जो पेट की अंदर वाली जो लाइनिंग्स होती है वो म्यूकस को सिक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करती है और डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करती है. म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक. म्यूकस जो है वो स्टमक की लाइनिंग को ही प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. जो एसिड है वो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करता है जो हमारे फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर चले गए हैं और उसके बाद ये क्या करता है, हमारे जो फूड है उसके मीडियम को एसिडिक बना देता है और हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट. और इसके ऊपर फिर डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो एक्ट करते हैं. द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, प्रोटीन्स को बहुत ही सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देंगे. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड. कॉइल्ड क्या होता है, कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके की शेप की अगर कोई जो है इंटेस्टाइन है तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. यानी कि बहुत ज़्यादा कॉइल्स, इसमें टर्न्स बहुत ज़्यादा है और इसकी जो लेंथ है वो अराउंड 7.5 मीटर लॉन्ग. इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज. पैनक्रियाज से बहुत सारी सिक्रेशन होती है, लीवर से बहुत सारे सिक्रेशन होते हैं, तो सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो चले जाते हैं. बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेटरी जूस. और पैनक्रियाज और लीवर के जूसेस के अलावा इसके खुद के भी जूस होते हैं जो ये सिक्रेट करते हैं. द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन ऑन द राइट साइड. तो लीवर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की जो ग्लैंड है वो होती है और एब्डोमन के राइट साइड में ये होती है. तो यहाँ पर एक बार हम फिगर में देख लेते हैं कि कहाँ पर हमारा जो है लीवर होता है.
1 second. So this is our liver which is a रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का जो है हमारा लीवर होता है। और ये स्टमक के जस्ट ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर राइट साइड में, दिस इज़ द राइट साइड, तो राइट साइड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो होती है हमारी लीवर। इट सिक्रेट्स बाइल जूस, बाइल जूस को ये सिक्रेट करती है, दैट इज स्टोर्ड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गोल ब्लैडर। और ये बाइल जूस को सिक्रेट करती है। और बाइल जूस कहाँ पे इकट्ठा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक थैले नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गोल ब्लैडर बोलते हैं। गोल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जूस है वो इकट्ठा होता रहता है। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और बाइल जूस क्या करेंगे, फैट के डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल ये प्ले करते हैं। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, हमारे स्टमक के जस्ट नीचे जो एक क्रीम कलर की जो ग्लैंड है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस। पेनक्रिया के जो जूस होते हैं जिनको हम पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट पर भी एक्ट करते हैं, फैट पर भी एक्ट करते हैं, प्रोटीन पर भी एक्ट करते हैं, और उनको सिंपलर सब्सटेंस में वो चेंज कर देते हैं। अब जो हमारा खाना है जो कि पार्शली डाइजेस्ट हो चुका है, वो रीच करता है अब लोवेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड। जहाँ पे इंटेस्टिनल जूस होंगे वो बचे हुए जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जो खाना अभी तक भी नहीं डाइजेस्ट हुआ है, उसको उसके डाइजेशन में वो हेल्प करेंगे। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा जो कि बहुत सिंपल शुगर होती है। फैट जो है फैटी एसिड में हो जाएगा, ग्लिसरॉल में हो जाएगा, एंड प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन उसका हो जाएगा। नाउ अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्ट फूड, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन फूड का हो जाता है, तो अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो है पास करेगा, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन होता है किसी चीज़ को सोखना, अब्जॉर्व करना। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। तो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिनको हम विलाई बोलते हैं, और सिंगुलर में विलस। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के अंदर इस विलाई का रोल क्या होता है, तो विलाई जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, और जैसे कि इन एरियाज़ के अंदर जो फूड है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है, और इससे क्या होगा कि जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ से जो फूड है वो हम यूज उसका यूटिलाइजेशन उसका कर सकते हैं। द विलाई इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर ऑब्जर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ईच विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सर्फेस। द सर्फेस ऑफ विलाई अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो हमारी विलाई का सर्फेस है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अब्जॉर्ब करता है। द अब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और जो भी यहाँ पर अब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो हमारे ब्लड वेसल्स से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक वो पहुँच जाएंगे, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और उसके बाद वहाँ पर क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बिल्डअप करने में जो है हेल्प करेंगे, सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। दिस इज कॉल्ड असिमुलेशन। और यहाँ से जो है हमारे जो अब्जॉर्ब हुए हैं उससे क्या होगा, हमारी बॉडी को बिल्डअप होने में हेल्प की जाएगी इन सब्सटेंसेस की हेल्प से, और इसको बोलेंगे हम असिमुलेशन। असिमुलेशन को हिंदी में बोलते हैं आत्मसात, कि सब कुछ अब्जॉर्ब हो चुका है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। और सेल्स के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हुआ था, वो अब ऑक्सीजन की हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में रिलीज हो जाएगा। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ से जो खाना अब भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड रह गया है या अनअब्जॉर्ब जो फूड रह गया है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, फिर भी हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, क्योंकि
इसका जो डायमीटर है वो इसका बड़ा होता है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, तो ये लगभग 1.5 मीटर लेंथ में होती है। इट्स फंक्शन इज टू ऑब्जर्व वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो इसका फंक्शन है वो क्या होता है कि जो भी खाना अनडाइजेस्टेड बच चुका है उसमें से कुछ साल्ट को ऑब्जर्व करना है अब भी, या फिर कुछ वाटर को ऑब्जर्व करना है, तो ये करेगी लार्ज इंटेस्टाइन। द रिमेनिंग वेस्ट पासिज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। तो जो हमारा रिमेनिंग वेस्ट है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो रेक्टम के अंदर चला जाएगा और सेमी सॉलिड फीसेस के रूप में वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए रहेगा। द फेशियल मैटर इज़ रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और हमारे एनस की हेल्प से जो हमारा फेशियल मैटर है वो यहाँ पर टाइम टू टाइम वो रिमूव हो जाएगा बॉडी से, और दिस इज कॉल्ड इजेशन, और इसको हम बोलते हैं इजेशन। तो यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।